बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम फैक्टो सीमेंट का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 23 अगस्त 2026, संडे का दिन है, मार्केट क्लोज है। लास्ट वीक आई थिंक फैक्टो का रिजल्ट आया था, इसने ₹4 का डिविडेंड भी अनाउंस किया था। और जब इसने डिविडेंड अनाउंस किया तो उसके बाद से मार्केट अभी तक स्टिल नेगेटिव है। फॉर डिविडेंड के जो एक्स डेट है, लास्ट डेट है डिविडेंड अवेल करने की, वो है 14 अक्टूबर। डिविडेंड अवेल करने की लास्ट डेट है वो, इसने ₹4 का जो है डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है। अब जब से रिजल्ट भी अच्छा आता है, डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है, ये स्टिल अभी तक 6 डेज हो गए कंटिन्यूस नेगेटिव में ही चल रहा है। तो जब से इसने यहाँ पर ये वाली कैंडल बनाई थी, यहाँ पर इसको ये वाली कैंडल नहीं बनानी चाहिए थी। ये कैंडल इसने अनएक्सपेक्टेड बनाई थी और ये जो मूवमेंट है इसने रिजल्ट से एक दिन पहले क्रिएट कर दी थी। तो इसी वजह से जो है ना ये दोबारा से मूवमेंट क्रिएट नहीं की इसने, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड मूव जो है वो पहले क्रिएट कर दी थी। बेशक रिजल्ट आया, डिविडेंड अनाउंस हुआ, इसने ये मूव अभी तक दोबारा क्रिएट नहीं की। तो आप टेक्निकली तौर पर हम इसको देखते हैं कि टेक्निकल तौर पर हम इसको कहाँ से कोई पोजीशन वगैरह बना सकते हैं। अब अगर हम देखें तो इसकी इफेक्टों की हमारे पास जो सपोर्ट है वो ये वाला जोन आ रहा है हमारे पास। ये एक इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से पहले भी बाउंस बैक हुआ, एक्सपेक्टेड है कि दोबारा भी यहाँ से बाउंस बैक होगा। अगर अब यहाँ पर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँ तो छोटे टाइम फ्रेम में जाकर जस्ट मैंने यहाँ पर एक गैप फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर ये जो गैप है इफेक्टो इसको फिलअप करें। कि ये जो गैप मेरे पास क्रिएट हुआ है, एक बार फैक्टो इसको फिलअप कर दें। ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप आ रहा है मेरे पास ऑलमोस्ट 101 से लेके 103 कर लें अब। तो ये वाला गैप जैसे फिलअप होता है तो तब हम फैक्टो में एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं बाइंग मोमेंटम के लिए, और तकरीबन 20% का गेन हम इसमें से टारगेट कर सकते हैं। ये वाला फेयर वैल्यू गैप प्लस साथ में जो ऑर्डर ब्लॉक है, हम इस जोन को टारगेट कर सकते हैं। तो फैक्टो के लिए एक अच्छा बाइंग जोन मेरे पास क्या है, ये वाला जोन है। जैसे यहाँ पर ये गैप पड़ा हुआ था ऑलमोस्ट, बल्कि ये तो फील्ड था, यहाँ पर स्टिल लिक्विडिटी स्वीप किया। अब यहाँ पर ये जो रिजेक्शन ब्लॉक क्रिएट हुआ था, अब ये रिजेक्शन ब्लॉक से बिलो चला गया है और यहाँ पर ये से रिजेक्शन ब्लॉक की सपोर्ट फिलहाल ले रहा है। तो नेक्स्ट वीक में अगर जो कि रोल ओवर वीक है, मार्केट में नेगेटिव एक्सपेक्ट की जा सकती है। तकरीबन 3000 से 4000 पॉइंट पूरे वीक में नेगेटिव एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। लास्ट फ्राइडे को भी मार्केट सिर्फ जो है रिफाइनरीज ने उठाई है, रिफाइनरीज ने एक अच्छी मूव क्रिएट किया। ऑलमोस्ट तकरीबन 5-7% जो है वो ATRL NRL उठे हैं और तकरीबन 10% सिनर्जी और PRL उठे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में हमें तकरीबन 500 प्लस पॉइंट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। अदरवाइज मार्केट में जो ट्रेंड है वो स्टिल अभी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है और अभी इंडेक्स में भी मैंने अभी देखा है कि वो स्टिल अभी बेरिश जोन में ही है। बुलिश जोन में तब आएगा वो जब 178 प्लस क्लोजिंग दे देगा। दूसरी अपडेट है यहीं पे मैं ये दे दूंगा, अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीमियम सिग्नल ग्रुप, एलीट सिग्नल ग्रुप, तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हम बाइंग एंड सेलिंग कॉल्स देते हैं कि किस जोन से आप बाइंग करें। या वो हमारा जोन एक्टिव हो चुका है, हम इस जोन से बाइंग करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम टारगेट लेंगे। तो हमारा मिनिमम टारगेट भी जो होता है 10% का होता है। तो हम पोजीशंस का वेट करते हैं, वेट करने के बाद एक अच्छी पोजीशन बनाते हैं, तकरीबन 8 से 10% का गेन लेकर हम उसमें से एग्जिट हो जाते हैं। जब दूसरे एंटर होते हैं उस टाइम हम एग्जिट होकर अपने दूसरी सिक्योरिटी की तरफ मूव कर जाते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं एलीट सिग्नल ग्रुप वाला, तो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फैक्टर की मैं बात कर रहा था कि ये हमारे पास H1 में हमारे पास यहाँ पर ये एक गैप नज़र आ रहा है। तो फैक्टर इसको टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पर शार्प विक भी लग सकती है और यहाँ से वैसे भी ऐसा ऐसा आके नीचे ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पर हम एक बाय जो है ना बाय लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। ये वाला जो जोन है तकरीबन 101 पे लगा दें, 101.51 पे लगा दें, 102 पे लगा दें। अगेन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी ड्यू डिलिजेंस स्टडी लाजमी करें, देन फिर आप अपनी ट्रेड को प्लान करें। तो यहाँ पर ये एक अच्छा जोन है जिसमें मैं एक कंट्री बना सकता हूँ और तकरीबन 20% का गेन जो है टोटल ओवरऑल में फिलहाल ले सकते हो। 10% का गेन मुझे यहाँ पर तकरीबन 109.10 पे आराम से 8 से 10% का गेन इजीली मिल जाएगा। तो फैक्टो की इस वीडियो में यही छोटी सी अपडेट देनी थी कि फैक्टो के लिए हमारे पास यहाँ पर एक गैप मौजूद है, हमें उसका वेट कर लेना चाहिए, तो वहाँ से हमें एक अच्छी पोजीशन देखने को मिलेगी। दूसरा, अगर मैंने यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये पिछली रेजिस्टेंस थी जो कि ब्रेक होकर सपोर्ट के तौर पर काम करें। यहाँ से मार्केट ने दोबारा सपोर्ट लिया, अब यहाँ पर आकर दोबारा से भी लिक्विडिटी स्वीप करके वापस इनसाइड क्लोजिंग दे सकती है। वीकली की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी कह दें कि एक सेलिंग साइड पर हमें दिख रही है और वॉल्यूम भी बिल्कुल एक नॉर्मल सा है कि सेलर टोटल कंट्रोल में रहे हैं। इस पूरे वीक में बायर्स ने डिफेंड करने की पूरी कोशिश ज़रा भी नहीं की, तो टोटली सेलर्स कंट्रोल में रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में 101 वाला जो जोन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके वापस इनसाइड आना ज़रूरी है।
अगर फैक्टर 98 100 पे चला जाता है तो वहाँ से इसका स्वीप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वीप करेगा तो हमारे पास नीचे से लिक्विडिटी स्वीप होकर इनसाइड क्लोजिंग आएगी, तो हमारे पास 8 से 10% का गेन हमें इजीली मिलेगा। जैसे यहाँ पर इसने ये लिक्विडिटी स्वीप की, स्वीप करके वापस हमें एक इनसाइड क्लोजिंग दी। तो अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चली जाती है तो नीचे जाने के बाद इसका लिक्विडिटी स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग आना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो ये इसने यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग दी है। तो ये जोन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस जोन से बिलो आ जाती है तो यहाँ से इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे, लिक्विडिटी स्वीप करके वापस हमें इनसाइड क्लोजिंग दे। इनसाइड क्लोजिंग के बाद फिर हमें 8 से 10% का गेन इजीली मिल जाएगा। तो इस जोन में जो है ना फैक्टो की ये इंपॉर्टेंट जोन है जिसको हमने कंसिडर करना है। अभी फिलहाल इसमें बाइंग नहीं है, यहाँ से हम जस्ट टोटली वेट करने पूरे वीक में। लास्ट वीक भी हमने वेट किया कि हमारे पास ये जोन टैप होगा तो हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे। क्योंकि इंडेक्स भी मैं बता रहा है रोल ओवर वीक में तमाम चीज़ें अलाइन हो रही हैं, तो वेट करना ज़्यादा बेस्ट है। कैश इन हैंड रखिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद चल कर आएगी आपके पास, जस्ट फिर आपके पास कैश होगा तो आप ट्रेड ले लेंगे। थोड़ा सा वेट करें, देन फिर आप अपनी ट्रेड के साथ एग्जीक्यूशन करें। तो अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तब हमसे यूट्यूब से लिंक लेकर व्हाट्सएप का हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। आप फैक्टो में कहाँ से बैठे हैं, कहाँ से ट्रेड प्लान कर रहे हैं, अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।